आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में वन और वन्य जीव के बारे में देखेंगे। किसके बारे में जी? वन और वन्य जीव के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं और फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं। इसके जो करेंट डाटा हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे टोटल 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने जी? 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो छत्तीसगढ़ में जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे CG PSC हो या CG व्यापम हो या CG पुलिस भर्ती अभी चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। रिसेंटली आपका छत्तीसगढ़ अभी PSC हुआ, हम लोग अभी तक टोटल कितने 10 चैप्टर पढ़े हैं, उनमें से 4 क्वेश्चन आपके 10 चैप्टर से ही आए हैं। तो आप लोग ये मानिए कि अभी जो छत्तीसगढ़ PSC को पेपर हुआ है उसमें आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट पूछा ही गया है। तो आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमें ये जो अभी ये 20 क्वेश्चन जो देख रहे हैं MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेड आपको होगा ही होगा। ये आपका वन्य जीव का पहला पार्ट है। इसके बाद हम लोग आपका सेकंड पार्ट भी देखेंगे, क्योंकि ये वन जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और आपका इसका ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CG व्यापम, चाहे CG PSC या पुलिस भर्ती, तो आप लोग एक भरोसा करके पढ़िए जी। आप लोगों का भरोसा मैं बनाए रखूँगा। आप लोगों के लिए जो 20 MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके जी, तो आप लोग चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोग अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे ना जी, तो आप लोगों का पहला जो वीडियो डलेगा आप ही लोगों को ही दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बात ना करते हुए अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन ना देखते हुए थोड़ा थ्योरी के बारे में देखते हैं। थ्योरी बारे में देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वनों की स्थिति। जो छत्तीसगढ़ राज्य में वन की स्थिति देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? मान लो ये आपका क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का ये क्या हुआ जी? नक्शा हुआ। क्या हुआ? नक्शा। इस छत्तीसगढ़ में आपका 135 191, एक साथ बोलना, डाटा भूलोगे नहीं, 135 191 आपका वर्ग किलोमीटर है। मतलब अगर ये एरिया देखें तो 135 191 क्षेत्र है। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल कितना? कुल वन क्षेत्रफल 59,772 वन क्षेत्र है। कितने हैं? 59,772 वन क्षेत्र किलोमीटर में है। मतलब कि ये जो 135 191 किलोमीटर वर्ग है उसमें से 59,772 क्या है? आपके वन है। ठीक, ये है वन वर्ग किलोमीटर में है। और परसेंट में देखें तो 44.21% है। कितना है जी? 44.21% है। कितना है आपका? 44.21% है। कितना? 44.21% है। और यह जो है देश के कुल वन क्षेत्रफल का 12.26% है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ओके, ठीक है, कितना पाया जाता है? 12.26 पाया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ। यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया। आप इंग्लिश नाम याद रखना, हिंदी नहीं, हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। और ये फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं? जो फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं? सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वन भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। जबकि ठीक है, कौन? वन एरिया। मतलब कि जो सरकार अगर बोल दी कि ये वन एरिया है, वन क्षेत्र है, तो उसको क्या बोलेंगे? सरकार अगर बोल दी तो वन एरिया बोलेंगे। और वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर क्या है? जो भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति। मान लो ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे अगर ये आपके पेड़ हैं तो इस एरिया को क्या बोलेंगे अपन? फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। और अगर इस एरिया को अगर सरकार क्या कर दी? घोषित कर दी, तो इस एरिया को फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। ओके, डिफाइन कर दिया। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं। वन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां चाहे वृक्ष ना हो या ना हो, किंतु उन्हें सरकार द्वारा वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो। वही बोल रहा हूँ, अगर सरकार अगर वन के क्षेत्र में अधिसूचित कर दिया तो उसको फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। ठीक, और जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का समूह है और वास्तविक रूप में वनों से ढका है।
वन आवरण की पहचान की जाती है। मतलब कि अगर सरकार अगर घोषित कर दे तो उसे वन एरिया बोलते हैं। सीधी लाइन में याद रखना, क्योंकि लंबे चौड़े हमको परिभाषा लिखना नहीं है, हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको एक दिमाग में रखना है कि फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं। अगर सरकार घोषित कर दे उसको फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट कवर उसे बोला जाता है जहाँ भूमि, जो भूमि है, ये मान लो भूमि है, इस भूमि में जितने पेड़ लगे हुए हैं उसको हम लोग फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। ओके जी, ठीक है। अब अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? पहला क्वेश्चन आपका क्या बताता है? ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इससे पहले पहले क्वेश्चन से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा और बता दूं डाटा के रूप में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा सा डाटा देखते हैं। क्या देखते हैं? डाटा। फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारे यहाँ और फॉरेस्ट कवर कितना है। ओके जी, तो अपन फॉरेस्ट एरिया देखते हैं। अधिकतर देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया के बारे में ज़्यादा पूछता है। देखो, फॉरेस्ट एरिया एक भारत सरकार जो है वो जारी करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी जारी करते हैं। लेकिन हम छत्तीसगढ़ राज्य में, तो हमको ज़्यादा फोकस किस में करना है? जो छत्तीसगढ़ सरकार जारी करता है। कौन? छत्तीसगढ़ सरकार जारी करता है, उसको देखना है। सॉरी, फॉरेस्ट एरिया में हमारे यहाँ कितना है? डाटा बताया था मैं, 59,772 किलोमीटर, 59,772 किलोमीटर। और परसेंट में देखें तो 44.21%। कितना? 44.21%। किस में? आपके फॉरेस्ट एरिया में। और फॉरेस्ट कवर में देखते हैं। फॉरेस्ट कवर में डाटा कितना है आपका? 55,717। एक साथ बोलेंगे, 55,717। परसेंट में देखेंगे 41.21%। 41.21%। कितना है? 41.21%। ये दोनों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे जी? तीसरे स्थान पे है। ये डाटा बहुत ज़रूरी है, खासकर ये 44.21%। आपको डाटा याद करना है। डाटा याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा। लेकिन एक साथ रख सकते हैं 44.21%। कितना? 44.21%। अगर आप लोग करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। 44 का आधा कितना होता है? 22। तो लगभग वही लेना, 22। 44 का आधा 22। ठीक, 44.21%। और फॉरेस्ट कवर है 41.21%। कितना? 41.21% है। ओके, और फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति में क्षेत्रफल में कौन से जिला सबसे ज़्यादा है और प्रतिशत में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल में आपके सबसे ज़्यादा जिला कौन सा है? बीजापुर। कौन सा है आपका? बीजापुर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल में कम कहाँ पाया जाता है? दुर्ग और बेमेतरा। कौन सा? दुर्ग और बेमेतरा। दुर्ग और आपका बेमेतरा। परसेंट में देखें तो परसेंट में क्या है जी? परसेंट में भी बीजापुर है। कौन सा? बीजापुर और दुर्ग है। बीजापुर और दुर्ग है। इसको शॉर्टकट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बीदू। ठीक, बस इतना याद रखो, बीदू, बीदू, बीदू। ठीक, बीदू 3-4 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। तो एरिया में भी और क्षेत्रफल में भी और परसेंट में भी, दोनों में कौन से? बीजापुर और दुर्ग टॉप में है। ओके, ठीक है जी। तो ये हुआ आपका क्षेत्रफल और इसका परसेंट। ठीक, अब फिर नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन, जो मिश्रित वन है, मिश्रित वन बोले तो इसमें सभी प्रकार के वन आ जाएंगे। फिर सालवन, फिर आपका सैगोन वन। कौन सा है आपका? सैगोन वन। सालवन और सैगोन वन। मिश्रित वन में कितना है? मिश्रित वन में सीधा इसका डाटा याद करेंगे, 43.52%। लगभग आप लोग 43 अगर याद किए रहोगे ना तो वहाँ तक पहुँच जाओगे, पूरे डाटा तक। 43%। साल वन कितना है हमारे यहाँ? 40%। ठीक, और सैगोन वन कितना है आपके यहाँ? 9.42%। ये 40.56%। लेकिन मोटा मोटा याद रखना है, 43%, 40% और 9%। 43%, 40% और 9%। मिश्रित वन, साल वन और सैगोन वन। ओके, अब हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, 2 मिनट। आपका पहला क्वेश्चन है,
टोटल हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, वो आप लोग आंसर देंगे जब वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो। ठीक, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है। जो जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन ए में हिमालय जैव क्षेत्र में, बी में बोला है उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र में, सी में बोला है भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र में, और डी में है आपका दक्कन जैव क्षेत्र में। किसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। देखो व्यापम में पूछा गया, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो किसमें शामिल है छत्तीसगढ़, बताइए आपका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्कन जैव क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शामिल है। किसमें, दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। इसका मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या आपको लास्ट में चीज़ बताऊंगा जहाँ से आपको पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ के लास्ट में आपको इसका आंसर दिया रहेगा क्वेश्चन के क्रमांक वाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका 2 सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वन भूमि का प्रतिशत बताइए। मैं आपको बताया ये आपका बाई चांस ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। इस एरिया में छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया कितना है आपका 135 191। ठीक, इसमें छत्तीसगढ़ में ये टोटल एरिया है, लेकिन वन कितना है, वन बताया था 59,772। कितना, 59,772। परसेंट भी बताया था, परसेंट कितना बताया था 44.21%। परसेंट में देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा 44.21%। कहाँ पूछा गया है, देखो एसआई पेपर में पूछा गया है, एसआई पेपर में पूछा गया है। तो ये जान लीजिए कि एसआई पेपर में पूछा है तो हमारे पुलिस के पेपर में भी पूछेगा। तो वन से जो रिलेटेड टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। ओके, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वन आवरण के अंतर्गत राज्य का भारत में क्या क्रम है। मैं आपको क्रम बताया था, कौन सा क्रम है वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर के हिसाब से कौन से क्रम में, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से। और फॉरेस्ट एरिया भी बताया था, फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर के हिसाब से छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है। लेकिन अगर भारत सरकार के देखें तो भारत सरकार के फॉरेस्ट एरिया में आपका 4th पोजीशन पे है। लेकिन हमको भारत सरकार में नहीं जाना है, छत्तीसगढ़ सरकार में है, तो छत्तीसगढ़ सरकार में जाना है कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस वन क्षेत्रफल अधिक है, किस वन का क्षेत्रफल अधिक है। आरक्षित वन, संरक्षित वन, वर्गीकृत वन, किसका क्षेत्रफल अधिक है ये आपको बताना है। ओके जी, तो इनका मैं आप लोगों को डाटा बता देता हूँ। ये जो आरक्षित वन है, आरक्षित वन का डाटा है 43.13%। संरक्षित वन का है आपका 40.22% और वर्गीकृत वन है 16.65%। डाटा आपको याद करना ही करना है। ओके जी, आपको कोई उपाय नहीं डाटा के लिए, रटन विद्या वाला काम नहीं, डाटा आपको याद करना पड़ेगा, डाटा याद हो जाएगा। देखो 43% हम किसका पढ़े हैं, एक और पढ़े हैं मिश्रित वन का, अभी बताया मैं। ठीक, 40% किसका पढ़े हैं, साल वन का। ठीक, और उसके बाद सैगोन पढ़े हैं, कितना परसेंट आपका 9%। लगभग मैं याद किया था, बताया था आपको। ठीक है, तो आप याद रख लेना 43.13% आरक्षित वन का है, 40.22% संरक्षित वन का और 16.65% वर्गीकृत वन का है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन क्षेत्रफल अधिक पूछा है इसलिए आरक्षित वन का क्षेत्रफल अधिक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन के अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक, अभी बताया मैं कौन से अधिकतर पाए जाते हैं, साल पाया जाता है, सैगोन पाया जाता है, बीच पाया जाता है या बांस पाया जाता है, किसका वन अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मिश्रित वन नहीं दिया है लेकिन साल और सैगोन दिया है। साल और सैगोन में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखो साल का डाटा कितना है जी, साल का है आपका
40.56%, सैगोन है 9.42% और मिश्रित वन है आपका 43.52%। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा साल। क्या हो जाएगा? साल, जो 40.56% पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? देखो, साल वन का है, सैगोन का है, कि मिश्रित वन का, कि बांस का? आप लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे, मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको 3 बार हो गया मैं रिपीट करते हुए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित वन। अब चलो, मैं आंसर तो बता दिया, लेकिन इसका आप लोग डाटा कमेंट में लिखिए, क्या होगा इसका डाटा आप लोगों को, अगर बार बार चीज़ों को आप लोग बोलोगे या उसको लिखोगे तो चीज़ें याद होता है। याद होगा, आपके जो टीचर रहते थे बचपन में, तो वो क्या बोलते थे? लिख लिख कर पढ़ो। क्या करो? लिख लिख कर पढ़ो। लिख लिख के चीज़ याद होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कमेंट करोगे तो कमेंट में चीज़ें याद रहेंगे। एक साथ सभी का करना। मिश्रित वन का कितना है, साल वन का कितना है और सैगोन वन का कितना है। ओके जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? किस जिलों को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? आपका किसको कहा जाता है? बस्तर को कहा जाता है, सरगुजा को, रायगढ़ को, या इनमें से कोई नहीं? देखो, दोनों क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, एक पीएससी में भी पूछा गया है और व्यापम में 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बस्तर। क्या होगा आपका? बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ओके जी, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2 सेकेंड। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सैगोन कहाँ पाया जाता है? जो सैगोन, सर्वोत्तम प्रकार का सैगोन कहाँ पाया जाता है, ये पूछा है। केशकाल घाटी में, कुर्सेल घाटी में, पिंजारिन घाटी में, या दरभा घाटी में? कहाँ पे उत्तम प्रकार का सैगोन पाया जाता है, आपको बताना है। कहाँ पाया जाता है जी? ये आपका पाया जाता है कहाँ पे? केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी में। आप बताइए, केशकाल घाटी कहाँ है, कौन से ज़िले में है, ये बताना है। आप कमेंट कीजिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए, केशकाल घाटी कौन से ज़िले पे है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? जो वन वृत्त है, टोटल कितने वन वृत्त हैं हमारे यहाँ? कितने वन वृत्त हैं जी? कमेंट कीजिए, टोटल कितने वन वृत्त हैं हमारे यहाँ? टोटल कितने वन वृत्त हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। टोटल हमारे यहाँ 6 वन वृत्त हैं। कितने? 6 वन वृत्त। अब देखो, 6 वन वृत्त आपको मैं यहीं पे याद करा रहा हूँ, भूलोगे नहीं, एकदम कंठस्थ याद करा रहा हूँ। ये 6 वन वृत्त कैसे हुए? ये आपका एक हुआ सरगुजा संभाग। क्या हुआ आपका? सरगुजा संभाग। एक हुआ आपका बिलासपुर संभाग, एक हुआ दुर्ग संभाग, एक हुआ रायपुर संभाग, एक हुआ बस्तर। टोटल कितने हुए? कितने संभाग हैं हमारे यहाँ? 5 संभाग। कितने हैं? 5। एक और प्लस कर दो। कौन सा है आपका प्लस में? कौन सा है आपका? कांकेर। कहाँ है कांकेर? कौन से संभाग में है जी? कांकेर आपका बस्तर संभाग में है। कहाँ है? कांकेर बस्तर संभाग में। टोटल वन वृत्त कितने हुए? 6 वन वृत्त। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने वन वृत्त में बांटा गया है? 6 वन वृत्त में बांटा गया है। टोटल 5 संभाग याद रखना आप लोग, एक प्लस कर लेना, उसमें कांकेर प्लस कर लेना। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा किसका है? आपका बिलासपुर का। सबसे ज़्यादा किसका है? बिलासपुर का। और कम किसका है? दुर्ग का। ऐसे भी हम लोग देखे हैं, दुर्ग में सबसे कम वन क्षेत्रफल में भी और परसेंट में भी सबसे कम है। तो दोनों याद रखना, बिलासपुर सबसे ज़्यादा है, कम में दुर्ग है। इसके बीच का आपको ज़्यादा पूछने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इस रिलेटेड टॉपिक में पूछेगा कितने वन वृत्त पाए जाते हैं? 6 वन वृत्त पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपका बिलासपुर है, सबसे कम है दुर्ग। कौन है सबसे कम? आपका दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़
राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया? जो छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया, ये पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ जी, बताइए। छत्तीसगढ़ कब स्थापित हुआ? 2001 में। 1 नवंबर कब हुआ? 2000 में हुआ, 2001 नहीं। कब हुआ? 2000 में। कब हुआ जी? 2000 में। और एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद, मई 2001 में क्या बना? आपका वन विकास निगम बना। क्या बना? वन विकास निगम बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई 2001। मई 2001 वन विकास निगम। वन विकास निगम क्या होगा? वन विकास निगम कब बना? मई 2001 में। कब बना? मई 2001 में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 11वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ वृक्षारोपण अभियान 2010 को क्या नाम दिया गया था? जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ में जो वृक्षारोपण किए गए, कितने वृक्षारोपण किए गए, उसको क्या नाम दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या नाम दिया गया था जी? 2010 में स्टार्ट हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हरिहर छत्तीसगढ़। क्या बोलते हैं? हरिहर छत्तीसगढ़। हरियर छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक महाअभियान था जो 2010 में स्टार्ट हुआ। ये सन भी याद करना, 2010। और कौन सा अभियान है? हरियर छत्तीसगढ़। ऐसे भी जो छत्तीसगढ़ में जो हरा चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? हरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हरियर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन है, दिया सलाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? जो दिया सलाई बनता है उसमें किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? साल का, सरई, सरई मतलब सैगोन, साजा या सेमल? साजा या सेमल? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दिया सलाई बनाने में इसका आंसर हो जाएगा सेमल। सेमल वृक्ष का दिया सलाई बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका? सेमल वृक्ष का उपयोग किया जाता है। रिसेंटली अभी पीएससी में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2022 में पूछा गया था। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सेमल का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। लाख का कीट निम्न में से किस वृक्ष पर पाया जाता है? जो लाख का कीट है निम्न में से किस वृक्ष पर पाया जाता है? पलाश, कुसुम, बेर या उपरोक्त में से सभी? उपरोक्त सभी। आपको आंसर देना है। ये 2022 में पूछा गया था और रिसेंटली आपका जो सीजीपीएससी हुआ 2023 उसमें पूछा गया है। इसमें उपरोक्त सभी की जगह क्या दिया जाता था? परिजात दे दिया था। परिजात ऑप्शन में दे दिया गया था। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है दिया था? तो कौन सा शामिल नहीं है? परिजात शामिल नहीं है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जो लाख का कीट में पलाश भी शामिल होता है, कुसुम भी शामिल होता है और बेर भी शामिल होता है। आप लोगों को याद रखना है चीज़ें। ओके जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 बोलता है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? किस वृक्ष को छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? बांस को कहा जाता है, साल को कहा जाता है, सैगोन को या बीजा को कहा जाता है? किसको कहा जाता है जी? किसको कहा जाता है? आपका बांस जो वृक्ष है उसको छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का हरा सोना बोलते हैं। किसका? आदिवासियों का हरा सोना बोलते हैं। किसको? बांस को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2 मिनट। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सा है जी? आपको ये बताना है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर, सुंदरवन या अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर? ठीक, कौन सा है जी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन से क्रम का है ये? क्रम है आपका 14वां नंबर का क्रम है। ठीक है, 14वां नंबर का क्रम है।
कौन सा 14वां नंबर का क्रम है। इसकी स्थापना देख लो, इसकी स्थापना, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बता दूं। यहाँ पे इसका स्थापना वर्ष याद रखना, कब हुआ, स्थापित हुआ 2005 में स्थापित हुआ। क्रम कौन सा है आपका, जो क्रम है 14 नंबर का क्रम है। कौन सा क्रम है, 14वां नंबर का क्रम है। और इसका एरिया भी पूछता है, पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए इसका एरिया थोड़ा सा याद रख लेना, 2610 किलोमीटर। कितना, 2610 किलोमीटर। कितना, 2610 किलोमीटर इसका एरिया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो अभी जो पूछा मैं क्वेश्चन बताया 14 नंबर का क्रम वही है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का क्रम हो जाएगा। ठीक, कब स्थापित हुआ, 2005 में स्थापित हुआ। इसका एरिया याद रखना, 2610 इसका एरिया है। कितना है, 2610 इसका एरिया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। कितने हैं जी, ये बताना है आपको। कितने हैं आपको ये बताना है। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका इंद्रावती। कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। फिर है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इनका डाटा भी पूछता है, इसका डाटा याद रख लेना। स्थापना, इसका स्थापना वर्ष पूछता है, तो इंद्रावती कब हुआ था, 1978 में। ठीक, और गुरु घासीदास 1981 में, और कांकेर है 1982 में, जस्ट 1 साल बाद। इसकी स्थापना पूछेगा, स्थापना है 1973 किसका, इंद्रावती का। गुरु घासीदास 1981 और कांकेर जस्ट 1 साल बाद 1982। ओके, इसका स्थापना हो गया। ठीक, तो टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं, किसका, इसका क्षेत्रफल देखते हैं किलोमीटर में। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल है आपका 1258। कितना है जी, 1258। गुरु घासीदास सबसे ज़्यादा है, कितना है, 1441। क्या है, 1441, इंग्लिश में याद रखना, 1441 है। और कांगेर का सबसे कम है 200। ठीक है, कांकेर का सबसे कम है 200। तो अगर देखा जाए क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन है, गुरु घासीदास। सबसे डाउन में, सबसे ज़्यादा में गुरु घासीदास, सबसे कम में है आपका कांगेर 200 किलोमीटर। ओके, चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। कौन कौन से, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर। इंद्रावती का स्थापना वर्ष जो पढ़ रहे हो ना जी, मेरे साथ जैसा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, उस चीज़ों को अगर बोल बोल के पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में बैठेगा। डाटा एक साथ याद रखो, जैसे इंद्रावती 1978, 1981, 1982, एक साथ डाटा। इसका स्थापना वर्ष हो गया। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है, कितना है, 1258, 1441 और 200। ज़्यादा नहीं है, सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। 18वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। मैं 3 राष्ट्रीय उद्यान बताए हूँ, तीनों का स्थापना वर्ष बताना है आपको और इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कौन सा होगा, गुरु घासीदास होगा। इसका डाटा बताइए जी, इसका डाटा बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करोगे, लिखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ओके, ठीक। नेक्स्ट है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखो, मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा थ्योरी बता दिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ही दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव खट से बना पाओ। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले बना, कब बना, 78 में बना, 1978 में बना। ठीक, 1981 में क्या बना, आपका गुरु घासीदास। ठीक, और 1982 में आपका क्या बना, कांगेर। याद होना चाहिए जी, यहीं पे याद होगा, आप अच्छे से याद कीजिए, एक बार में याद होगा चीज़ें। ओके, फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में
वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है? कितने अभयारण्य हैं इसको बताना है। टोटल कितने हैं? 5 है क्या, 7 है, 11 है कि 14 है? आपको बताना है कितने हैं। टोटल हमारे यहाँ 11 अभयारण्य हैं। कितने हैं? 11। कितने हैं जी? 11 अभयारण्य हैं। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन अभयारण्य कौन से ज़िले में पाए जाते हैं और उनका क्षेत्रफल और उनकी स्थापना वर्ष ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछता है सबसे पहले कौन बना और उसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है और सबसे कम। ये ज़्यादा नहीं, 2 चीज़ें। स्थापना में सबसे पहला नवीनतम पुराना कौन है, ठीक, पुराना कौन है और नया कौन है। स्थापना में क्षेत्रफल में अधिक कौन है और कम कौन है। इतना ही डाटा याद करना है, हमको ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, डाटा बस इतना ही याद करना है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी देख लिए इतने कितने अभयारण्य हैं टोटल हमारे यहाँ? 11 हैं। अब ये देखो, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है ये बताना है। सबसे पुराना कौन सा है ये बताना है आपको। ओके जी। इसका मैं जो अभयारण्य है 11 अभयारण्य मैं आपको ट्रिक से भी याद करा दूंगा, और साथ में देखो हर जगह पे ट्रिक काम नहीं आता। हर जगह पे आप अगर ट्रिक बोलोगे ना, मैं ट्रिक हर चीज़ में ला लूँगा, लेकिन क्या है पेपर हाल में ट्रिक याद आना भी तो ज़रूरी है ना। वहाँ पे याद आया नहीं तो क्या मतलब का। तो हर चीज़ में ट्रिक ज़रूरी नहीं है। आप अगर किसी चीज़ जैसे नॉर्मल हम मूवी देखते हैं, मूवी देखोगे तो कुछ ऐसे सीन होंगे या पिक्चर होंगे आपको लंबे समय तक याद रहेगा, या आप कहीं जा रहे हो कुछ ऐसा चीज़ दिखेगा जो आप अगर एक बार दिमाग में थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लिए और रिकॉल करने के साथ साथ उसको याद कर लिए ना, तो वो चीज़ों को शायद ही भूल पाओगे। उसी तरीके से ये भी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं तो रटने वाली है, लेकिन इसको एकदम ट्रेस करा दूंगा, सारी चीज़ें ट्रेस से हो जाएगी। आप एक बार नज़र मारोगे ना आपको याद हो जाएगा। ऐसे तरीके से मैं सारे अभयारण्य को, उसकी स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल को आपको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊँगा। ओके जी। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 20 एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने? 20 एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो 1 चैप्टर है वो आप लोगों का कंप्लीट हुआ। इतना ही पढ़ना जी, एक भरोसा करके आप लोगों को भरोसा बनाए रहना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेके आता हूँ ना वो ऐसे ही नहीं उठा के ला लिया, ऐसा नहीं। मैं एकदम सटीक क्वेश्चन जो आने की संभावना है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, मैं अपने अनुभव से आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। ओके जी। तो आई होप ये मेरा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन स्पीच या शायरी बोल सकते हो, थोड़ा सा मैं सोचा कुछ आज स्पेशल, आज कौन सा डे है, ये मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 फरवरी को। कौन सा? 14 फरवरी को। हो सकता है आपको वीडियो कुछ देर में 1 आध घंटे में मिल जाए, शाम का समय मैं 6 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या आपको कल मिले, लेकिन आज के लिए एक आप लोगों के लिए शायरी है। पापा के मेहनत को एक पहचान देनी है। किनके? पापा के मेहनत को एक पहचान देनी है। कैसे कर लूँ मैं इश्क मोहब्बत की चीज़ें, कैसे कर लूँ मैं इश्क मोहब्बत की चीज़ें, अभी तो माँ की हथेली पर पहली कमाई देनी है। अभी तो माँ की हथेली पर पहली कमाई देनी है। तो हमको अपना दृढ़ निश्चय करके हमको पोस्ट लेना है और वर्दी पहनना है। ऐसा आप दृढ़ निश्चय करके आप लोग अच्छे से पढ़ें, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और आप लोग अपना फिजिकल पर भी ध्यान दें। फिजिकल भी इम्पोर्टेंट है, फिजिकल निकलेगा तो आपका पेपर भी अच्छे से निकलेगा, है ना जी। बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।